हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हमारी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो हमारा लेक्चर आ रहा है। ये क्लास 12 का हम इंटीग्रल की हमारी अप्रॉक्स 8 या 9 लेक्चर्स डाल दिए हैं, तो उसके आगे का आज लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारा करा दूंगा। इंटीग्रल ही क्लास 12 की जो है वो इंटीग्रल ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और साथ में कॉपी पेन लेके रखिएगा। वीडियो क्वालिटी कोई थोड़ी डाउन हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं, बस क्वालिटी आवाज़ की क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हाँ, अब स्टार्ट होंगे हमारे लिमिट वाले क्वेश्चंस। लिमिट वाले क्वेश्चंस में क्या है, जैसे लिमिट्स लगी होगी, इंटीग्रल के साइन में लिमिट लगी होगी। एक लगी होगी हमारी लोअर लिमिट और एक क्या होगी हमारी अपर लिमिट। एक होगी हमारे पास लोअर लिमिट और एक कौन सी होगी हमारे पास अपर लिमिट। याद रहेगा, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का लोअर लिमिट, फिर सॉल्व करते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और देखिएगा किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें, आधी चीज़ें वही चलेंगी। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा t। tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। तो देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt। क्या रख सकते हैं, dt। याद रखना, जब हम t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। जब हम t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। ये बात को आप याद रखिएगा। तो इस समय ये हो गया, ठीक है। अभी हम तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा dt, ठीक है। और tan इनवर्स x को क्या माना था t, तो इसकी जगह हो जाएगा t का होल स्क्वायर। इतना तो आपने सॉल्व कर लिया। अगर लिमिट ना होता तो इसे सॉल्व कर लेते। अब चेंज कैसे करेंगे, एक बार जीरो है तो x की जगह जीरो रखोगे तो tan इनवर्स जीरो हो जाएगा, और tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो। बिल्कुल सही। जब x की जगह मैं 1 रखूंगा, ध्यान समझो, जब यहाँ tan इनवर्स x की जगह मैं x की जगह 1 रखूंगा, हमें t की लिमिट चाहिए क्योंकि फंक्शन जो है वो t में है, तो हमें t की चाहिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू हो जाएगा t, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया tan π/4, tan π/4 इक्वल्स टू टी। तो ये हो गया π/4 इक्वल्स टू टी, यानी कि टी की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या हो गई, π/4, जीरो से π/4। क्लियर है। और टी का स्क्वायर आप लोग जानते हो, टी की पावर 2 का एक्स की पावर एन से इंटीग्रल कर लो, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का सी। क्लियर है। इसके आगे का सर अब टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है हमारे, पहले लिमिट रखेंगे यहाँ पर, ये की मतलब क्यूब बन गया। अब ये 0 की पावर π/4 प्लस सी। अब हम रखें लिमिट, तो लिमिट रखने के लिए सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट टी की जगह π/4 रखोगे तो π/4 का हो जाएगा क्यूब, और माइनस का लोअर लिमिट तो हो जाएगा 0, ठीक है, और प्लस का सी। तो π/4 का क्या हो जाएगा क्यूब, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर टी की जगह रखा ना, तो अपॉन में भी तो 3, ये वाला 3 भी तो आ जाएगा, तो इस वाले 3 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और इसे आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/3, और पाई का क्यूब हो जाएगा, पाई का क्यूब, और 4 का क्यूब आप लोग जानते हो कितना होता है, 64। कितना होता है, 64 प्लस सी। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पाई क्यूब 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और 1 कितना होगा 90, और प्लस का सी। क्लियर है। अब लो स्क्रीनशॉट। ट्राई करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार ट्राई करने का 1 मिनट प्रयास कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे कोई में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रल 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूँ, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूँ, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास टी। तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। 1 का तो हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास dt। क्लियर है, लेकिन ऊपर है x, तो यहाँ से x dx इक्वल्स टू करोगे आप तो क्या आ जाएगा dt/2। लेकिन याद रखा लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब x बराबर 0 रखूंगा, इस वाले में रखना है मैं लिमिट के लिए फॉर लिमिट सिखा दे रहा हूँ आपको। अब मैं x की जगह क्या रखूंगा 0। एक बार लोअर लिमिट 0 रखोगे तो t की 1 प्लस 0 इक्वल्स टू t, तो लोअर लिमिट हमारी क्या मिल गई 1, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ गई 1। अब x बराबर एक बार t रखूंगा तो इसी में रखो जरा x बराबर 1 तो इक्वल्स टू t, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू t। तो लोअर लिमिट हमारे पास हो गई 1 और अपर लिमिट क्या हो गई हमारे पास 2। लिमिट निकालने का सीधा फंडा है, जो हम t मानते हैं उसी में पुट कर देते हैं। अब देखो समझो इधर, ठीक है। अब इधर की कहानी देखो, अब इसमें चेंजिंग करो तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1, तो 1 हो गई। अपर लिमिट क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। क्लियर है। और x dx की जगह कितना है, x dx की जगह dt/2 और जिसको हमने t माना था वो यहाँ पर हो गया। बस सिंपल है, इससे सिंपल कुछ है बताओ। अब देखो यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल हो गया हमारा 1 से 2 dt/t। अब आप लोग जानते हो dt/t का मतलब क्या हो गया, dx/x का मतलब क्या होता है log x, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा log t, यहाँ पर क्या हो जाएगा log t और लिमिट लगा दूंगा मैं 1 से 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ और log की रखोगे वैल्यू तो log 2। एक बार लगाते हैं अपर लिमिट फिर माइनस करके लगा देते हैं लोअर लिमिट, तो log 1 आप लोग जानते हो क्या होता है 0, यहाँ पर log 2 ऐसे ही रहेगा, तो 1/2 log 2 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको मस्त तरीके से समझ में आता होगा। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आप बस लगे रहिए हमारे साथ, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। पढ़ते रहिए मस्त तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट, एक बार गैस करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग गैस करिए यहाँ पर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी पेन साथ में लेके रखिए, ट्राई करते रहिए हमारे साथ, जैसे मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन वैसे ही, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए देखते हैं। अभी हमने इस टाइप का जस्ट आपको पहले समझाया तो दिमाग में कुछ फीड होगा। तो अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स x को t मान लें, लेट tan इनवर्स x को अगर मैं यहाँ पर t मान लूँ तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। तो देखिए यहाँ पर dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा dt और tan इनवर्स x की जगह मैं क्या रख दूंगा आपको t, ठीक है। अब लिमिट चेंज करते हैं, मेन फंक्शन लिमिट का है, सारा खेल किसका है लिमिट का। अगर मैं इस x की जगह एक बार 0 रखूँ तो tan इनवर्स 0, तो यानी कि t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, यानी कि हमारी जो लोअर लिमिट हो गई वो क्या हो गई 0। अगर मैं एक बार tan की जगह इन्फिनिटी रख दूँ तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल्स टू t। क्लियर है। तो आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो tan 90 होता है, यानी कि π/2 इक्वल्स टू t। tan से tan गया यानी t की वैल्यू कितनी आ गई π/2। तो यानी कि अपर लिमिट हमारे पास हो गई है π/2 और लोअर लिमिट हमारे पास हो गई है 0। क्लियर है। तो इसमें सारा चेंज कर दो, चीज़ों को देखते रहिए ध्यान से। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा लोअर लिमिट हमारी क्या आ गई है 0, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है π/2, तो हो गई हमारे पास ये अपर लिमिट हो गई हमारे पास π/2। अब चेंज करो, देखो साइन tan इनवर्स x की जगह मैं क्या रख दूंगा t, तो ऊपर हो जाएगा sin t और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/ इसकी जगह क्या हो जाएगा dt। तो ऊपर हो गया हमारा साइन और ब्रैकेट में हो गया t और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dt। क्लियर है स्टूडेंट। और आपको पता है साइन t का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस t,
साइन टी का आपको पता है इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी 0 से π/2। अब माइनस एक बार आप अगर अपर लिमिट रखोगे माइनस इसके अंदर से तो कॉस हो जाएगा π/2 माइनस का कॉस 0। ठीक है, क्लियर है। और कॉस 90 क्या होता है आपको पता है 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या आ गया प्लस का 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया प्लस का 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। आप लोग नोट करिए जरा इस क्वेश्चन को। बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अब आपके जो है बोर्ड्स एग्जाम जो है वो नज़दीक में ही आ गए। इस आप नोट भी करते रहिए, बात भी ध्यान से सुनते रहिए। क्लियर है, आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है वो पास में आ चुके हैं। अब आपको डबल मेहनत करनी है। डबल मेहनत इसलिए करनी है क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में आ चुके हैं। क्लियर है, बोर्ड एग्जाम्स पास में आ चुके हैं तो आपको डबल मेहनत करनी है। साइंस भी पढ़ना है आपको, मैथ्स भी पढ़ना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अब पढ़ रहे होंगे, उन्होंने अब तक बुक ही नहीं ओपन करी होगी, तो पास तो उनको भी होना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में आ गए। अप्रॉक्स 3 मंथ हैं अप्रॉक्स। क्यों, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आ गया, अक्टूबर तो गया समझो, नवंबर दिसंबर जनवरी, बस 3 मंथ्स बीच में है। अब गेम चेंजर यहाँ से स्टार्ट होगा। कोई बच्चा यहाँ से गेम पलट सकता है, जो न्यू स्टूडेंट होगा वो भी कर सकता है, जो ओल्ड होगा वो तो होगा ही, वो तो गेम चेंजर। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो भी गेम चेंज कर सकता है। यहाँ से अब अपना डबल गियर डालने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ये अब टॉपर निकलता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गैस करिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग एक बार गैस करिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आ जाए इसी साल। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन गैस करिए। e⁻x sin x प्लस cos x। क्लियर, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं e⁻x को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर इंटीग्रल 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा e⁻x sin x। बोलो बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब प्लस लगा दूंगा, अलग अलग इंटीग्रल भी कर दे रहा हूँ, 0 से π/2 e⁻x cos x। क्लियर है, e⁻x की sin x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, e⁻x की cos x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, और इंटीग्रल अलग अलग कर दिया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दूं, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन होते हैं तो हमने आपको बता रखा है। क्या बताया, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल का इंटीग्रल। अगर आपने नहीं देखा है ये जाके तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, ऐसे बाहर कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ होगा। तो देखते हैं, तो 0 से π/2 अगर इसमें फर्स्ट सेकंड लगाऊं, ठीक है, तो इसे फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसको मैं सेकंड मान ले रहा हूँ। ठीक है, किसी को मान सकता हूँ, दोनों से कर सकता हूँ। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा e⁻x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx क्या हो जाएगा sin x। मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल का इंटीग्रल। क्लियर है, अब यहाँ पर प्लस आगे हमारा क्या चल रहा है, 0 से π/2 e⁻x cos x, e⁻x cos x, ध्यान से देखते रहना, sin x। आपको पता है e⁻x का क्या होता है, e⁻x का याद रखना, 0 से लिमिट चल रही है तो π/2 भी चलेगा। ठीक है, लिमिट चल रही है तो π/2 भी चलेगा, लेकिन अभी लिमिट नहीं, लिमिट तो ये पूरे में होगी, वो तो अलग है। इसमें इस पूरे के ऊपर लिमिट लगेगी 0 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पर sin x ये ऐसे ही होगा, e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है e⁻x माइनस sin x का क्या होता है, sin x का क्या होता है
बताओ, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, और प्लस का हो गया 0 से π/2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स। अब ये π/2 को आप यहाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये इसके पूरे के ऊपर आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है। अब देखिए ये वाले और ये वाले सेम बन गए, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें आप π/2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 और ई की पावर π/2, माइनस तो 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। साइन π/2 क्या होता है 1, और इनटू क्या है हमारे पास ई की पावर π/2, तो ई की पावर π/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर π/2 बचेगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको पता लगाना होता है कि अगला वाला इंटीग्रल अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन मस्त तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, गैस करिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। हद से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है। क्यों? बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इस टाइप का जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, ये पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैं गारंटी लिख के दे दूँ, बताओ 100%। जिस टाइप का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आप एग्जाम दे के तो आइए। अगर इंटीग्रल आ रहा है तो इंटीग्रल इससे बाहर कुछ नहीं है। आज ये वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी लास्ट, इसके साथ पूरा डिफरेंशिएशन फिनिश कर दिया मैंने, पूरा इंटीग्रल यही जड़ है, 12th क्लास की यही है। फर्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन, सेकंड बुक में। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो हर एग्जाम्स में 10 या 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है ज़रूर। 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो ही यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा तो मैथ्स बाय विकास सर। कमेंट करके जरूर जाइएगा अगर वीडियो लेक्चर देखें तो। क्लियर है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे। क्या ये 3 ई की पावर 3x से मैं अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकता हूँ? बोलोगे यस सर। अब 0 1 है, अब इस ई की पावर 3x से अलग अलग डिवाइड करो, 2x अपॉन हो जाएगा ई की पावर 3x, इधर हो जाएगा ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर 3x। क्लियर है? ध्यान से देखते रहना। 0, अब ये ई की पावर 2x और ई की पावर प्लस 3x ऊपर जाके क्या हो गई माइनस, तो ई की पावर माइनस 3x, ठीक है। और प्लस ई की पावर 4x, ये प्लस 3x ऊपर जाके हो गई माइनस का 3x, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास dx। ध्यान से समझते रहना। 0 से 1 ई की पावर 2x माइनस 3x, ई की पावर 2x माइनस 3x क्या बचा ई की पावर माइनस x, ई की पावर 4x माइनस 3x क्या बचा ई की पावर x। अब इसका इंटीग्रल कर लो। आपको नहीं पता ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x होता है? ई की पावर माइनस x है, तो ई की पावर माइनस x का माइनस है, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है, तो इंटीग्रल में -1 नीचे आ जाता हूँ इंटीग्रल। क्लियर है? बोलो, या अभी रुक जाओ ब्रैकेट लगाने को, इसका भी कर लो। ई की पावर x का इंटीग्रल तो ई की पावर x ही रहता है। याद रखना इंटीग्रल में जो कोएफिशिएंट होता है, और ये लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इंटीग्रल में जो कोएफिशिएंट x का जो कोएफिशिएंट सपोज करो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो 2 कहाँ आ जाता है यहाँ पर -2 हो जाता। समझ रहे हो आप? यहाँ 4 होता तो यहाँ पर -4 हो जाता। क्लियर? अब यहाँ पर लिमिट रखो, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये नहीं हो गया, माइनस ऊपर लगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, 0 से 1 रखो जरा 1, तो माइनस, तो ई की पावर -1। क्लियर है? ई की पावर माइनस का 1, ई की पावर माइनस का 1, या ऐसे रख लो ना, माइनस ई की पावर माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ एक बार क्या हो गया ई की पावर 1, और बीच में क्या लगाओगे आप माइनस, क्या लगाओगे माइनस। अब ई की पावर x की जगह 0 रखोगे तो माइनस हो जाएगा, इधर ये ब्रैकेट अलग कर लो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई की पावर -0, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा ई की पावर 0, तो ये क्या हो गया माइनस ई की पावर -1 प्लस ई, ये माइनस ई की पावर 0 क्या हो गया -1 प्लस क्या हो गया 1, ये इससे गया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये -1/e हो गया, क्योंकि पावर नीचे आएगी प्लस की, प्लस में क्या हो गया e, ठीक है। अब ई इधर स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा इधर, बताओ
तो हो जाएगा ई स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन ई। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बस इस क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको देख लेना है कि इससे हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास केवल एक वीडियो लेक्चर बचा हुआ है। उस वीडियो लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल फिनिश, ये अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट का लेक्चर है हमारा, और इसके बाद भी हमारे पास केवल 20 या 25 मिनट का लास्ट लेक्चर आ जाएगा। 1-2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा मैं शूट करके, ठीक है। तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारा करना है आपको, यही करना है, ठीक है। इसके बाद आप एक्सरसाइज उठाएं, बुक उठाएं, कोई सी उठा लें, सब हो जाएगा आप पे। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं उसको। विकास मिश्रा के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं चीज़ों को। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर दूंगा यहाँ पर, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय।